हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल गैलेक्सी स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरा समझ में आए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी तरह के वीडियोस को आप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला मेरा संख्या है भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो भाज्य संख्या का कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि देखिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या एक से अधिक पहाड़े में कटे, यानी कि अलग अलग टेबल में वो संख्या कट जाए। जैसे कि मैं बात करूं अभी, जैसे कि आता है आपका 4, आपका रहे 6, फिर रहे 9, फिर रहे 8, है ना। पहले 8 पहले होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 14, फिर 15। तो यहाँ पे आप जितने भी संख्याएं देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सभी क्या होती है कि अलग अलग टेबल के साथ इसको काट सकते हैं। यानी 4 को आप 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 1 से भी काट सकते हैं, है ना। तो जो संख्या एक से अधिक संख्या के साथ कटे, जो एक से अधिक संख्या से भाग लगे, उसे कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कॉम्पोजिट नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, जैसे कि 4 रहे तो 4 को तो आप भाग लगा सकते हैं 2 से, 2 दूने 4, तो ये क्या हो गया आपका भाग लग गया, तो इसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। उसके बाद 4 को आप और एक तरीके से भाग दे सकते हैं, 4 1 के 4, तो ये क्या हो गया, कट गया, ये भी लग गया भाग। अब इसी 4 को और एक तरीके से भाग दे सकते हैं एक का टेबल में, 1 चौके 4, 1 चौके 4, यानी कि देखिए किससे किससे कट गया ये संख्या 4। देखिए तो 2 से कटा, 4 से भी कट गया और 1 से भी कट गया, यानी 3 संख्या से ये संख्या मेरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या आपका भाज्य संख्या, जो अलग अलग टेबल के साथ क्या हो, डिवाइड हो, उसे हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि छोटी संख्या अगर मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बड़ी संख्या मिल जाए तो वहां पे दिक्कत होता है। तो उसको भी आराम से बना लीजिएगा आप। ठीक है, जैसे कि 600, उसके बाद 350, मैंने यहाँ पे 2 संख्या लिया, तो 2 संख्या को आप अलग अलग टेबल के साथ काट सकते हैं। जैसे कि 600 लिया है ना, तो 600 को आप 6 से काट सकते हैं। सबसे पहले 6 का 6, यानी 6 1 जाओ 6, तो 6 6 कैंसिल, 0 बचा, 0 बचा, यहाँ पे लगा देंगे 0। ठीक है, तो यानी 112 में, यानी 6 का टेबल में चला गया। उसके बाद इसी 600 को आप क्या कर सकते हैं, और टेबल के साथ काट सकते हैं। 2 का पहाड़ा में 2 तिहाई 6, यानी कि 6 भी खत्म, यानी कि 2 तिहाई 6, 0 0 बचा, 0 तो 0 यहाँ पे चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो आप कहें 300 बार में 2 का पहाड़ा में खत्म हो गया 600, यानी कि आपका क्या हो गया, 600 क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 350 को, यानी कि ये तो आपका क्लियर हो गया, क्या ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। अब देखिए 350 को देख लीजिए, जैसे कि रहे 350, तो देखिए आप इसको 5 से काट सकते हैं, है ना। उसके बाद 2 से काट सकते हैं, फिर हो सके तो 10 से भी काट सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले 10 से काट के बताता हूं आपको। ठीक है, तो 10 तिहाई 30, 5 बच गया आपका और 0, फिर 10 पंचे 50, यानी 10 5 जा 50, 50 50 कैंसिल, भाग लग गया आपका ना 35 बार में 10 का पहाड़ा से, यानी कि 35 10 350। तो दोस्तों 350 क्या आपका भाज्य संख्या है। उसके साथ ही देख सकते हैं कि 350 को आप ना और भी अदर संख्या से डिवाइड लगा सकते हैं। जैसे कि 2 से भी कर सकते हैं, 2 1 का 2, 3 बचेगा, फिर 5 कीजिए तो 15 हो गया, फिर 2 7 क्या कीजिएगा 14 कीजिएगा यहाँ पे, तो बच जाएगा फिर 1, फिर 0 उतारिएगा, 2 पंचे 10, यानी कि जो संख्या एक से अधिक टेबल से कटे उसको हम लोग क्या कहेंगे, उन सभी संख्या को कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे, यानी कि कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक में है ना, भाज्य की बात कर रहा हूं मैं। तो 1 से लेकर 100 तक में जो है ना, बहुत सारी भाज्य है, बहुत सारे अभाज्य है। तो भाज्य क्या क्या है, जो एक से अधिक संख्या के साथ कटे, यानी जैसे 4 6 8 10 12 14 16 15 18 20 22 24 27 25,
है ना, 30, 32, 33, 34, 36, 35, 38, है ना, उसके बाद 39 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बहुत सारी संख्या है, भाज्य संख्या, यानी कि आधा से अधिक यानी 50% से भी अधिक आपका क्या है 1 से लेकर 100 तक में भाज्य संख्या मिलेगा, यानी कॉम्पोजिट नंबर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब अभाज्य संख्या की ओर, यानी प्राइम नंबर की ओर। अभाज्य सुनने में ही लग रहा है कि अभाज्य, यानी अ लग गया, यानी कि कटेगा नहीं, यानी अभाज्य, यानी जो कटता नहीं, जो भाग नहीं लगता है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या। हम लोग क्या करेंगे अभी? सबसे छोटा अभाज्य संख्या को देखेंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? यानी कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा मेरा? तो वो होगा 2। 2 क्या होगा मेरा? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं, 1 होगा मेरा। 1 जो 1 है आपका, ये ना 1 भी क्या होगा आपका? अभाज्य है ना। ये जो है ना 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 13 के बाद आप 17 ले सकते हैं, 17 के बाद 19 ले सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो संख्या है ना आपका अभाज्य है। अब बोलिएगा क्या अभाज्य कैसे हुआ भाई साहब? अभाज्य इसलिए है क्योंकि इन सभी संख्या को जब आप भाग लगाइएगा तो ये बस खुद ही से कटेगा, अदर टेबल में आता ही नहीं है, या तो खुद से या तो 1 का टेबल में। तो साफ सी जाहिर बात है कि ये क्या है आपका? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे और अदर किसी संख्या से ना कटे। तो उम्मीद है दोस्तों इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में अभी नहीं है। देखिए जैसे कि आपका रहे यहाँ पे जैसे कि रहे आपका 59, जैसे कि रहे 59, तो 59 जो है तो ये क्या आपका? ये ऐसी संख्या है ना जो खुद से आता है और कोई भी संख्या से ये नहीं आता है। जैसे कि जो कोई अदर संख्या से ये भाग नहीं लगेगा। जैसे कि आप इसको 2 से कर लीजिए, 3 से कर लीजिए, 4 से कर लीजिए, ये नहीं आएगा। सिर्फ खुद से, या तो 1 से या तो खुद से, यानी 1 59 गुना 59, यानी खुद से आ गया, और हो सके तो यानी 1 से आया और हो सके तो खुद से आएगा, यानी 59 इंटू फिर 59, इस तरह हो जाएगा आपका, भाग लगेगा 59 1 का 59, यानी कि ये कटा। लेकिन कैसे कटा? कटा तो लेकिन कैसे कटा? ये खुद से कटा ना, या 1 से कटा, तो इसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। तो दोस्तों इसमें क्लियर है आपको, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सहअभाज्य बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कि अभाज्य संख्याओं के जोड़े को, अभाज्य संख्याओं के जोड़े को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये बहुत ही आसान है। देखिए सहअभाज्य यानी कि सह बोले तो 2 एक साथ, यानी कि एक साथ रहे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सहअभाज्य। जैसे कि बोला जाए 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े को सहअभाज्य संख्या कहते हैं, मीन्स को प्राइम नंबर, है ना। यानी 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे बोले तो 17 ले लीजिएगा, उसके बाद ले लीजिएगा 19, तो 17 और 19 मेरा क्या है? 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य है, तो अभाज्य अभाज्य क्या हो गया? सहअभाज्य। तो यही दोनों संख्या क्या होगा मेरा? ये इसी को कहेंगे सहअभाज्य। और सहअभाज्य संख्या हमेशा क्या होती है? जोड़े में होती है, यानी कि ट्विंस में होती है, जोड़ा में होता है। ठीक है, तो 17 19 क्या होगा मेरा? सहअभाज्य संख्या, जिसे बोलेंगे को प्राइम नंबर। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गई है। उसके बाद और भी बता देते हैं, जैसे कि उसके बाद रहे सिंपल सा 29 रहे, 29 के बाद आपका यहाँ पर रहे 31, यानी 29 31, ये एक जुड़ा है। ठीक है, अब जब इसको आप भाग दीजिएगा ना, तो दोनों को जब भाग दीजिएगा तो 1 से कटेगा या तो खुद से कटेगा, अदर कोई संख्या में, अदर कोई टेबल में ये नहीं आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे क्या दोस्तों? सहअभाज्य संख्या। यानी 2 अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये तीनों संख्या पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद एंड वंदे मातरम।